कहते हैं समस्त प्रकार से भगवान शिव का यजन करने वाला दक्ष के यहाँ जो पुत्रों का जन्म हुआ, हमने पूर्व की कथा में नारद मुहु की कथा में सुन चुके हैं कि दक्ष के पुत्रों को नारद जी ने उपदेशित किया और उन सबको जो है विरक्त बना दिया। तो यहाँ पर दक्ष कहते हैं देवर्षि नारद को, दक्ष ने देवर्षि नारद को श्राप दिया और एक बात देवर्षि नारद से कही कि नारद देखो, तुमने हमारे इन बालकों को जो अभी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त भी नहीं होने दिया और उन सबको तुमने विरक्त बना दिया, तुमने उन सबको इस मार्ग से अलग कर दिया, तुमने उनको भक्ति मार्ग में लगा दिया, तुमने देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इन सब से ये ऋण बिना चुकाए ही तुमने उनको परम पद का मार्ग दिखा दिया। जो कोई देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण को बिना चुकाए सन्यासी बन जाता है महाराज, सन्यासी बन जाता है, उसके दोनों लोग बिगड़ जाते हैं, वो अधोगति को प्राप्त होता है। तुम बड़े निर्दयी हो, तुम बड़े निर्लज्ज हो, तुमने बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा कर दिया। दक्ष ने देवर्षि नारद को श्राप दिया, बार बार श्राप की दिया। नारद यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, और देवर्षि नारद को तो यहां तक कह दिया कि तुम जो साधु का चोला पहन करके घूमते हो, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, तुम इधर उधर विचरते हुए तुम्हारा पैर जाओ कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, तुम इधर उधर विचरण करते रहोगे। देवर्षि नारद ने चुपचाप उस श्राप को ग्रहण कर लिया महाराज, अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। और यही स्वभाव है कि ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं श्राप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं, किसी के सामने उसको प्रकट नहीं करते, स्वयं सह लेते हैं। और इसके बाद महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं देवर्षि, इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को देख करके मैं भी वहां से आ गया, और पूर्ववत मैंने जो सब कुछ देखा था वह सब ध्यान में रहा। आगे चल करके वह समय आया, वो जिस समय दक्ष के यहाँ कन्याओं का जन्म हुआ। महाराज दक्ष के यहाँ 60 कन्याओं का जन्म बताया, 60 कन्याओं का जन्म दक्ष के यहाँ हुआ। और महाराज 60 कन्याओं का जन्म दक्ष के यहाँ हुआ तो उनमें से कहते हैं 27 कन्याएं जो थीं वो चंद्रमा को ब्याही गई, 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गईं, और उनमें से 10 कन्याएं धर्म को ब्याही गईं महाराज। 27 चंद्रमा को, 10 धर्म को और 4 कन्याएं अरिष्टनेमि को ब्याही गईं, और उसके बाद 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को दे दी गईं। ये जो संसार में जितनी भी सृष्टि है ये सब महाराज कश्यप ऋषि को जो 13 कन्याएं दी, उनसे संपूर्ण सृष्टि यह विद्यमान है। उसके बाद महाराज 27 कन्या चंद्रमा को, 10 धर्म को, 4 अरिष्टनेमि को, 13 कश्यप को, और महाराज कृशाश्व, बहुपुत्र और अंगिरा ऋषि को, इन 2-2 कन्याएं इनको दे दी गई। इस प्रकार 60 कन्याओं का जन्म हुआ दक्ष के यहाँ पर। इसके पश्चात महाराज दक्ष पत्नी बीरणी भगवती का तप किया था। दक्ष बड़ा प्रसन्न है, दक्ष गदगद है, बड़ा प्रसन्न है कि मेरे यहाँ तो भगवती आदिशक्ति जगदम्बा जन्म लेकर के आएगी। और कहते हैं महाराज कल्प कल्प का भेद है, कल्प कल्प का भेद है। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं सती मैया को कि दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री हैं। कई कल्प में कहा जाता है कि दक्ष की बीच वाली मझली पुत्री है भगवती सती, और कई कल्प में कहा जाता है कि भगवती सबसे छोटी पुत्री है दक्ष की, माता सती। महाराज अनेक प्रकार से लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के जो समय है उसमें भगवती माता सती जब दक्ष पत्नी बीरणी के गर्भ में जब माता भगवती जगदम्बा आई तो कहते हैं महाराज जिस प्रकार भगवान राघवेंद्र सरकार जब गर्भ में माता कौशल्या के आए तो समस्त चारों दिशाओं में महाराज तीनों लोकों में मंगल ही मंगल हुआ। उसी प्रकार भगवती माता जगदम्बा दक्ष पत्नी बीरणी के गर्भ में जब आई तो महाराज समस्त लोकों में मंगल हो गया।
प्रजापति तथा बीरणी की भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी। अपने अपने स्थान को समस्त प्रकार से देवता लोग आए, सब प्रशंसा करते हैं, सभी लोग प्रशंसा करते हैं, देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं और अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। नारद जब बताया कि धीरे धीरे समय बीता, 9वां महीना बीता और 10वां महीना का वो लौकिक समय आया पूर्ण होने पर, चंद्रमा आदि समस्त ग्रह अनुकूलता की दृष्टि में जब आए, उस समय कहते हैं महाराज माता के सामने दक्ष हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। भगवती हे जगदम्बा, हे शारदे, हे भगवती, बहुत प्रकार से अनुनय विनय किया महाराज। और वह समय सब अनुकूल होते हुए महाराज भगवती माता जगदम्बा दक्ष पत्नी बीरणी के गर्भ से वह शिवा ने महाराज जन्म लिया। आकाश में खड़े होकर देवताओं ने मंगल गान किए, बाजे बधाए और बहुत प्रकार से महाराज पुष्प वृष्टा हुई, पुष्प वृष्टि हुई। और देवताओं ने दक्ष ने हाथ जोड़कर भगवती जगदम्बा को बार बार वंदन प्रणाम किया। हे शिवे, संसार कल्याण करने वाली, हे भवानी, हे जगदम्बा, आज तूने मुझे धन्य किया। और भगवती ने दक्ष के यहाँ पर जन्म लिया। हाथ जोड़कर दक्ष ने नमस्कार किया भगवती का। उस समय दक्ष को ऐसा लगा मानो महाराज आज महाराज माया शक्ति शिशु रूप में प्रकट हो गई। माया शक्ति शिशु रूप में प्रकट हुई। दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। बहुत प्रकार से ब्राह्मण ऋषि महात्मा सबको बुलाया। बहुत प्रकार से दक्ष ने महाराज दान मान इत्यादि सब किया। दान मान सब बहुत प्रकार से भगवान ब्रह्मा देवर्षि नारद को बता रहे हैं कि नारद इस प्रकार से दक्ष ने बहुत प्रकार से महाराज दान मान किया और भगवती शिवा को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न है दक्ष, बड़ा प्रसन्न है महाराज। बहुत प्रकार से भगवान महादेव को धन्यवाद कर रहा है, भगवती शिवा को धन्यवाद कर रहा है दक्ष। आज साक्षात जगदम्बा पुत्री रूप में उसके घर पर प्रकट भई है। पुत्री को देखते देखते कैसे महाराज समय निकल जाता है। धीरे 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 वह बड़ी होने लगी। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी और देखता है अपनी बेटी को, भगवती रूपी उस शिवा को, भगवती रूपी उस कन्या को, और महाराज बड़ा प्रसन्न होता है। गदगद मुझे वो सुख प्रदान कर रही है जो एक माता को साधारण पुत्र से जो सुख प्राप्त होता है। और महाराज पिता जब देखता है कि मेरी पुत्री बड़ी हो गई है तो उसके मनोभावों को दर्शन करिए महाराज। दक्ष ने देखा कि पुत्री बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह करना होगा। कैसे होगा, क्या करूं, अब मुझे क्या करना होगा। तो महाराज सती ने अपने पिता के मनोभावों को पढ़ दिया। पिता के मनोभावों को अपने हृदय में जब देखा सती अम्बा ने तो मन में विचार किया कि क्या करना चाहिए। तो अपनी माता से तप करने की आज्ञा मांगी, तप करने की आज्ञा मांगी स्वयं। और महादेवी को प्राप्त करने के लिए महाराज भगवती सती स्वयं तप करने के लिए उद्यत हुई। क्यों? क्योंकि पिता का मन संकट में था। स्वयं तप करने के लिए बीरणी ने आज्ञा प्रदान की है महाराज, आज्ञा प्रदान की। और नंदा व्रत जो है वो नंदा व्रत भगवती पार्वती करने को तैयार हुई। नंदा व्रत अनेक प्रकार से अनेक तिथियों में महाराज अश्विन मास में प्रतिपदा से लेकर के षष्ठी, चतुर्दशी, एकादशी इत्यादि बहुत प्रकार से अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग प्रकार से व्रत पूजन सब करने के पश्चात महाराज कहते हैं भगवती ने नंदा व्रत जो है उसको पूर्ण किया। वो नंदा व्रत जब पूर्ण हुआ, नंदा व्रत जब पूर्ण हुआ तो भगवान महादेव प्रकट हुए। भगवान महादेव प्रकट हुए, सामने आकर खड़े हुए। भगवान महादेव ने कहा वरम ब्रूहि, वर मांगो देवी, वर मांगो। भगवती सती कुछ बोलती नहीं है। फिर कहा वर मांगो, कुछ नहीं बोलती है। तीसरी बार फिर कहा वर मांगो तो भगवती अपना मस्तक झुकाए हुए धीरे से कहती हैं महाराज मैं क्या वर मांगू, मेरी इच्छा के अनुरूप वर मुझे चाहिए। मेरी जो इच्छा है मेरी इच्छा के अनुरूप मुझे वर प्रदान करिए। आप तो त्रिकालदर्शी हैं। भगवान महादेव मुस्कुराए, भगवान महादेव मुस्कुराए, देवी आपका मनोरथ पूर्ण हो। और भगवान महादेव ने फिर स्वयं कहा देवी
आपकी इच्छा के अनुरूप वर प्राप्त करने के लिए आपने यह तप किया। इसलिए मैं आपके इस तप से प्रसन्न होकर के और आपसे कहता हूं कि आप मेरी अर्धांगिनी बनो, मैं आपको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। इस प्रकार भगवान महादेव ने भगवती सती को कहा। भगवती सती अंदर ही अंदर बड़ी प्रसन्न हो गई महाराज, बड़ी प्रसन्न हो गई और भगवान महादेव को सिर नवाया, भगवान महादेव को प्रणाम किया, बहुत प्रकार से भगवान महादेव की प्रार्थना की, बहुत प्रकार से भगवान महादेव की प्रार्थना की। इसके पश्चात भगवान महादेव की आज्ञा से वह जाकर अपने पिता के पास पहुंची और अपनी सखी के द्वारा अपने पिता को सब कुछ बता दिया, सखी से कहलवा दिया सब कुछ, और जो तप किया वह भी बता दिया। तब से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने वर दिया, वह भी बता दिया, सब बता दिया।